हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक एंड माय डियर फ्रेंड्स, लर्निंग मार्केट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रैक्टिकली आपको बताने वाला, जो प्रीवियस वीडियो हमने जो डिस्कस किया था सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को, उसी के मैं बैंक निफ्टी में आज मैं अप्लाई करके बताता हूँ कैसे आप उससे फाइंड कर सकते हो उस जोन को, उन सारी चीज़ों को। यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली इस वीडियो का यहाँ पर डेमो आपको बताने वाला फ्रेंड्स। ओके एंड ऑलरेडी मैंने जो है प्रॉफिट बुक कर लिया है। सिंपल मैंने और फार्मा में और जबलपुर में 2 ट्रेड लिया था, दोनों के दोनों प्रॉफिट बुक। ओके, एवरी डे सिंपल अब इस स्टेप को फॉलो कीजिए, वही स्टेप को आप रिपीट करेंगे तो आप उसमें मास्टर हो सकते हैं, है ना। किसी चीज़ को एक बार 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 रीडिंग करने से वो चीज़ें बैठ जाती हैं। तो आप सिंपल प्राइस एक्शन एंड डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड को फॉलो कीजिए। बहुत पावरफुल चीज़ें हैं ये और बहुत ही ईजी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं फ्रेंड्स। और बाकी अगर कोई भी डिटेल्स चाहिए या मेरे ट्रेडिंग के बारे में जानना है, एवरी डे मैं रिपोर्ट अपना यहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ। आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और मेरी जो ट्रेडिंग की जो रिपोर्ट है एवरी सिंगल डे मैं यहाँ पर जो ट्रेड लेता हूँ पोस्ट करता रहता हूँ। क्यों लिया और क्यों नहीं, यहाँ पर जो मैंने लिया था जुगल फूड का, ये उसका लॉजिक है। ये रहा सप्लाई जोन, ये रहा एंट्री, ये रहा एग्जिट, है ना। सिंपल 9 रुपये 10 रुपये का प्रॉफिट। ओके, तो अब आप क्या कर सकते हैं इस बैंक निफ्टी के साथ। तो सिंपल प्राइस ड्रॉप हो रहा है। ओके, ड्रॉप हुआ तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे यहाँ पर बाय। ठीक, डायरेक्टली आप बाय करेंगे यहाँ पर। हिडन सप्लाई एंड डिमांड जोन इसे बोल जाता है इस मेथड को। बट यहाँ पर देखने वाला ये बात है कि सॉरी, अभी बाय नहीं करेंगे क्योंकि जोन अपना इधर है। ये एरिया हुआ अपना, क्योंकि ये अपर एंड लोअर साइड सिमिलर साइज, तो इन डिसीजन यानी इन बैलेंस प्राइस एंड इससे पहले पिन बार है, डबल पिन बार है। तो पिन बार का मतलब दिस रेजिस्टेंस लेवल। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है, फेक ब्रेकआउट। करेक्ट, ये रहा फेक फेक आउट, सॉरी फेक ब्रेकआउट नहीं, फेक आउट, है ना। पिन बार फेक आउट, तो दिस प्राइस फेक आउट एंड गोइंग ड्रॉप, है ना। तो स्ट्रॉन्ग सेलर सिंड्रोम, अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूअस सेलर होता है यानी ओनली बेरिश कैंडल होती है, तो प्राइस यू रिटर्न गोइंग बाय रिटर्न। ओके, इस एरिया से कहा दिस एरिया बायर जोन एरिया एंड गोइंग अप। ओके, अब यहाँ से कहाँ तक अप जा सकता है उसका भी यहाँ पर सारा चीज जो रूल के बेस पे, अगर रूल को ब्रेक करेंगे तो चीजों नहीं समझ पाएंगे, है ना। सिंपल प्राइस को, कैंडल्स को ऑब्जर्व कीजिए, यही कैंडल्स जो है आपको प्रॉफिट दे। अब ये क्या है, शोइंग बाइंग प्रेशर ना कि सेलिंग प्रेशर, है ना। अब मार्केट डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पर बाइंग प्रेशर। ओके, प्राइस यहाँ से रिवन है तो ये क्या वीक एरिया हुआ, यानी बायर अगर जाएगा तो इस एरिया से रिटर्न नहीं आएगा, है ना। इस एरिया से क्या करेगा, बायर रिटर्न नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है कि बायर क्या होगा और ऊपर जाएगा। ठीक, ऊपर कहाँ तक जाएगा, दिस एरिया। ये एरिया हमारे पावरफुल एरिया है ना, जहाँ से सेलर रिस्पेक्ट हो जाएगा, यानी सेलर रिजेक्ट होगा, सॉरी बायर रिजेक्ट होगा एंड सेलर्स अगेन इंटर गोइंग डाउन प्राइस। ओके दोस्तों, तो फॉलो एंड दिस टच एंड जस्ट वेट कैंडल क्लोज होने का, जस्ट वेट कैंडल क्लोज होने का। प्राइस रीच कर दिया है एंड इसके अंदर क्लोज होना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत लोगों का ऐसा भी होता है कि सर फॉर एग्जांपल कि एक ये कैंडल बनी रही है, अब ये कैसे बन जाए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये हुआ एंड ये हुआ कैंडल्स एंड ये हुआ एंड ये हुआ कैंडल्स, है ना। तो ये क्या, ये सब रिजेक्ट हो रही है, प्राइस फेक आउट हो रहा है, ना कि ये सिंपल क्या आ रहा है, इसका मतलब है शैडो का मतलब स्टॉप लॉस हिटिंग, है ना, स्टॉप लॉस हिटिंग। तो अगेन जब सारी चीजें अगर क्लियर है, आपका ये डिमांड और स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो बायर इंटर होगा ऐसे, है ना। स्ट्रॉन्ग बायर का आपने देखा होगा कि प्राइस बाउंस हो जाती है ना, स्ट्रॉन्ग बायर। तो ये आपका एंट्री अपना स्टार्ट, ये एंट्री लेवल आपका स्टार्ट हुआ, कैंडल क्लोज हो गया एंड इस एंट्री आ, जितना डाउन उतना क्वांटिटी ऐड, यानी अब यहाँ से जो क्वांटिटी डाउन होगी वहां पर क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर होगा फ्रेंड्स, क्योंकि जोन है ये, तो जोन पे स्टॉप लॉस कभी नहीं रखा जाता। एंड स्टॉप लॉस हम इसलिए इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि हमको टारगेट ये लेवल तक जाना है।
and this level. ओके, अब तो यहाँ पर स्टॉप लॉस इसलिए मैं बढ़ा दिया हूँ क्योंकि स्टॉप लॉस सिंपल क्या है कि ये जो कैंडल्स है एंड ये कैंडल्स है, दिस एरिया क्या है, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन एरिया। ओके, तो प्राइस का लो ये बना है तो रिस्पेक्ट कर सकती है प्राइस इसके जोन पे, और जैसे ही अगर मैं इसके नीचे लगाया अपना स्टॉप लॉस तो हिट है ना, क्योंकि क्या है ये हिडन सप्लाई जोन एरिया है, क्योंकि हमको नहीं पता है ये यहाँ पर कोई रेड कैंडल आपको दिख रही है, कोई रेड कैंडल नहीं है, ये सिंपल हिडन हिडन डिमांड जोन एरिया है, जो कि यहाँ से प्राइस क्या होती है, रिजेक्ट होने के चांसेस है। ओके, गोइंग डाउन गोइंग अप, गोइंग डाउन गोइंग अप, तो ये जो शैडो बनेगा इस डिमांड जो से नीचे बनेगा, यानी इस डिमांड जो से नीचे शैडो बनेगा, तो स्टॉप लॉस अपने यहाँ पर रखूंगा। अगर मैं बात करूँ कि स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा तो स्टॉप लॉस हिट होने का काफी ज्यादा चांसेस है, बट अगर यहाँ पर होगा तो ये सपोर्ट लेवल है, फिर यहाँ पर प्राइस रिस्पेक्ट नहीं हो सकती है ना, क्योंकि डिमांड जोन को ही फेक ब्रेकआउट देगा हिडन हिडन जोन पे, है ना, हिडन डिमांड जोन पे फेक ब्रेकआउट फेक आउट होगा सपोर्ट लेवल पर नहीं, क्योंकि ये एक लेवल है ना, यहाँ से प्राइस सिर्फ रिजेक्ट हो सकती है। ओके, हो सकता है कंफ्यूज भी हो रहे होंगे आप, क्योंकि यहाँ पर बेरिश कैंडल नहीं है तो इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, बट नो प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड, ओनली एवरीडे प्रैक्टिस कीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बट उसी वे में, ऐसा नहीं कि आप इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल कोई और चार्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल कोई और पैटर्न प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, तो कंटिन्यू सेम पैटर्न पे वर्क कीजिए, तो वहाँ पर आपको धीरे धीरे कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी। एंड हाँ, यहाँ पर जो टारगेट है उसका वो रीजन क्या है टारगेट रखने का, वो मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। दिस टू कैंडल्स, this area strong going up, okay, and a small candles and going down the two candles going down strong, है ना, तो कहने का मतलब है ये सेलर स्ट्रॉन्ग हुआ या बायर से स्ट्रॉन्ग हुआ, प्राइस इस एरिया से क्या इनबैलेंस है ना, जितना बायर उतना सेलर है ना, तो यहाँ से प्राइस क्या है कंटिन्यूअस हो रहा है, यहाँ पर कोई बायर सेंटर नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब बायर सेंटर नहीं है तो प्राइस गोइंग अप एंड इस एरिया पे जरूर रिस्पेक्ट होगा, तो अपने को रिस्क क्यों लिया जाए यहाँ पर, है ना, अपन रिस्क यहाँ पर ही लेते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि फेक ब्रेकआउट का, वो यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल रहा फेक ब्रेकआउट, क्या फेक ब्रेकआउट डिमांड जोन एरिया। ओके, अब ये रहा सपोर्ट लेवल, तो प्राइस क्या होगी इसके बीच में रिजेक्ट होने के बाद गोइंग अप ट्रेंड। ओके, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस नहीं रख रहा हूँ, तो रीजन ये है कि हिडन डिमांड जोन ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकआउट, तो यहाँ से प्राइस क्या हो गया धीरे धीरे ऊपर नीचे होने के बाद गोइंग अप, क्योंकि ये रहा सपोर्ट लेवल, तो सपोर्ट लेवल प्राइस आना ही नहीं चाहिए, और फॉर एग्जांपल अगर सपोर्ट लेवल टच करता है तो गोइंग अप ही ट्रेंड रिजेक्ट होगा, क्योंकि डिमांड जो से प्राइस डायरेक्टली डाउन नहीं आ सकती जब तक सप्लाई जोन नहीं मिलेगा, यानी सेलर्स एरिया, करेक्ट, तो ये रहा एंड टारगेट हमारा यही लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक कैंडल्स है, उसके बाद यहाँ पर एक पिन बार कैंडल्स है, तो सिंपल हम जो ड्रॉ करेंगे जोन को ऐसे सिंपल। ओके, ये सिंपल मेथड जो जोन ड्रॉ करने का, तो प्राइस इसको अगर ब्रेक करके यहीं ऊपर नीचे होगा तो सिंपल हम यहाँ पर 60-70 अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं इजीली। एंड जोन को कैसे ड्रॉ किया जाता है स्टेप बाय स्टेप मैंने सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मैंने आपको बता रखा है। एंड अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, अभी ट्रेडिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। मेरे बारे में जानकारी चाहिए तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर सब कुछ मैं पोस्ट करता हूँ एवरी डे, एवरी सिंगल डे। एंड ये रहा वो मेथड। ओके, हाउ टू ड्रॉ सप्लाई एंड डिमांड जोन, बेरिश पैटर्न सप्लाई जोन एंड बुलिश पैटर्न डिमांड जोन। ओके, तो ये सारा जो है वो सप्लाई जोन ड्रॉ किया गया है, एंड ये जो सारी कैंडल्स हैं वो डिमांड जोन ड्रॉ किया गया है। और स्टेप बाय स्टेप कैसे ड्रॉ किया जाता है, किसी कैंडल पे सप्लाई एंड डिमांड जोन कैसे फाइंड किया जाता है, ये सारी कैंडल्स आपको हेल्प करेंगी जोन को ड्रॉ करने में और समझने में। ओके, ये सिंपल बेसिक है, एंड कुछ बेसिक है इसमें, कुछ एडवांस है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला केस, यही वाला केस मैं आपको समझा रहा था, ये एडवांस को जो इसे बोलते हैं हिडन
हिडन डिमांड जोन, है ना, ये केस क्या है, ये एडवांस में आता है ना। ये सारी चीजें जो है एंड ये चीजें जो है वो बेसिक है। ये क्या है अपना बेरिश, है ना, बेरिश हरामी पैटर्न्स, ओके। ये क्या है डार्क क्लाउड कवर, ये क्या है बेरिश इनगल्फिंग। तो ये बेसिक हो गया एंड ये क्या हो गया, ये आपका हिडन डिमांड जोन हो गया, हिडन सप्लाई जोन हो गया, ये एडवांस में हो गया, है ना। तो ये सेम वही कॉन्सेप्ट मैं आज आपको बता रहा हूँ, है ना, यही कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ पर ये वाला जो एरिया है देखेंगे, यहाँ प्राइस बाउंस हुआ एंड गोइंग अप ट्रेंड, ओके। तो प्राइस को रीड कीजिए खूब अच्छे से, ये आप देखेंगे वही सेम कॉन्सेप्ट है डिमांड जोन। इसे बोलते हैं एडवांस टेक्निक आप बोल सकते हैं, हिडन डिमांड जोन बोल सकते हैं, जो कि मैं अभी चार्ट में आपको दिखाया, ओके। कंटिन्यूअस बायर इंटर, है ना, कंटिन्यूअस बायर इंटर एंड टारगेट दिस एरिया बॉक्स, क्योंकि सप्लाई जोन दिस एरिया, करेक्ट। तो फॉलो रूल माय डियर फ्रेंड्स एंड एवरी डे मेक मनी, सम मनी, 2000 5000 10,000 एवरी डे, ओके। फॉलो रूल एंड ये ई बुक मैं तैयार कर रहा हूँ, ये मैं खुद लिख रहा हूँ एंड अभी कुछ यहाँ पर आपको जो चार्ट आपको देखने को इस ई बुक में जो आपको चीज़ें मिलेगी ये प्रैक्टिकली रियल चार्ट ट्रेडिंग पे मिलेगा 2020 एंड 2021 का। 2020 का मेरे पास कुछ 100-200 चार्ट होंगे जो रियल ट्रेडिंग मेरे खुद के ट्रेडिंग है, और 100 लगभग 100 समथिंग 100 चार्ट हैं जो खुद ट्रेडिंग किए हो। बाकी और भी जो चार्ट मैंने लगाए हैं वो बैक टेस्टिंग के लगाए हैं, है ना। इसी कॉन्सेप्ट के साथ जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, और इसी बुक लिखने में भी बहुत वक्त लगेगा, कम से कम 6 मंथ लग सकता है, 6 या 8 मंथ्स लग सकता है, इससे कम नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे पता है आपको ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगा बेसिकली न्यू ट्रेडर के लिए, है ना, जो स्टूडेंट हैं, जो किसी भी प्रोफेशन में है, ये ई बुक बहुत हेल्प करेगा उनको जब मैं इसको पब्लिश करूँगा। और ये वन ऑफ द बेस्ट ई बुक होगा, आप समझ लीजिए कि सप्लाई एंड डिमांड प्राइस का वन ऑफ द बेस्ट, बेस्ट में से बेस्ट निकालने की कोशिश करूँगा मैं इसी बुक के साथ। एंड सिंपल यहाँ पर प्राइस रिस्पेक्ट हो रही है, बट यहाँ पर डोंट अनलुक प्रॉब्लम, है ना। ये सिंपल इनगल्फिंग है तो ये फेल हो जाएगा इनगल्फिंग, क्योंकि प्राइस ये लो बनाया है, ये हाई है तो जोन अपना ये, है ना, इसके अंडर ये जोन बनाया तो ये सब तो फेल प्राइस है, इसे बोलते हैं वीक एरिया, है ना। अब ये वीक एरिया कैसे समझना है, इस वीडियो को वॉच कीजिए, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया कि वीक एरिया क्या होता है एंड स्ट्रॉन्ग एरिया क्या होता है। फ्रेंड्स बस इसको हिट कर दे, फिर मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, 13 मिनट की हो गई है, 10 मिनट बहुत होता है वीडियो का। एंड माय डियर फ्रेंड्स ये कोर्स वगैरह है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत हो तो, है ना। जरूर तो ज्वाइन कीजिए, नहीं है आपको नहीं लगता है तो आप वीडियो को देख देख के जो को समझ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्लासेस है, 10 दिन की क्लासेस होती है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इसमें नहीं मेंशन है, क्योंकि ये जैसे कि यहाँ पर और जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ ये सारा भी कॉन्सेप्ट है उसमें, कि कैसे सप्लाई एंड डिमांड को फाइंड किया जाए, कैसे क्वालिफाई किया जाता है जोन को, ये भी सारी चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें अभी यहाँ पर हैं जो कि इसमें नहीं ऐड हैं, है ना। तो वो भी सब कुछ आपको सीखने मिलेगा, जैसे जो चीज़ें ऐड नहीं है वो सप्लाई एंड डिमांड चीज़ें ऐड नहीं है, बाकी प्राइस के सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड है ना। तो सप्लाई एंड डिमांड में जो चीज़ें नहीं ऐड है वो कहाँ पर वो ये सारा है ना, सप्लाई डिमांड टाइप एंड क्वालिफाई डिमांड जोन एंड यूज कैंडलस्टिक सिग्नल्स एंड ड्रॉ जोन, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ऐड नहीं है अभी, तो ये भी चीज़ें सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। एंड यहाँ पर अभी एक चीज समझिए, यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है, प्राइस क्या है बाउंस हो रहा है ना, बिना जोन को टच किए हुए। अब यहाँ पर रुकना है आपको, ऐसा नहीं है कि आप एग्जिट करना है ना। प्राइस देखिए कहाँ तक ड्रॉप हो सकती है, यहाँ तक भी ड्रॉप हो सकती है, पर अगेन प्राइस क्या होगा, बाउंस होगा, अगेन प्राइस क्या होगा, बाउंस होगा। क्योंकि ये कोई 20 से प्राइस आ जाए तो ऐसा, है ना,
अगर आप 20 से आ रहे हैं किसी रास्ते, समझ लीजिए, समझने कहने का मेरा मतलब ये फ्रेंड्स, कहीं पर आपको जाना था किसी डिस्टेंस, कहीं पर आपको भेजा गया है ना, किसी जगह आपको भेजा गया और उस जगह से लोग कह रहे हैं कि नहीं वहां पर चीजें नहीं मिल रही है ना, सिंपल, सब लोग वापस आ रहे हैं ना, कोई इसमें से बोल दिया वहां पर चीजें नहीं मिल रही है, आप गए आधे रास्ते, वो मिल गया, आप वापस आ गए, पर आपने गया देखा नहीं है ना, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है ना, सिंपल, दूसरों की बातें सुनकर, तो सिंपल आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस एरिया तक रुकने के लिए, है ना। वो चीजें कहाँ से आएंगी, आपको प्रैक्टिस से आएंगी, है ना ही मेरे कहने से आएंगी, सिंपल आपको प्रैक्टिस से आएंगी, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस लेवल होगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर प्राइस डाउन आने का कोई भी रीजन नहीं है ना, कोई भी रीजन नहीं है, क्योंकि जोन ये एरिया यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ से टच करने के बाद डाउन आए तो समझ में आता है कि यहाँ से प्राइस, क्योंकि सेलर स्ट्रॉन्ग दिस एरिया स्ट्रॉन्ग है ना कि दिस एरिया, यहाँ पर लो बनाए ये कैंडल, यहाँ पर बायर सेलर एंड, तो यहाँ पर क्या है, सेलर इस एरिया में अपर साइड, यानी इस जोन से ऊपर सेलर स्ट्रॉन्ग है ना कि डाउन में, है ना, तो कम से कम तो जोन तक तो जाना चाहिए, है ना। तो जाहिर सी बात है जोन तक प्राइस जाती ही जाती है, तो उसके लिए आप वेट कर सकते हैं। एंड ये सब करते करते इतना वक्त लग रहा है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज कर देता हूँ थोड़ा। 11:19 हो रहा है, 1 मिनट और देख लेते, 1 मिनट के अंदर अगर ये प्राइस नहीं आती इनस कैंडल तो मैं वीडियो को पॉज करूँगा, क्योंकि टाइम इज मनी। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, ये ऊपर नीचे 1 घंटे से, ये 11:19 हो रहा है, ये हिट करता है या डाउन आता है, किधर भी जाता है मैं आपको शो करता हूँ, जस्ट वॉच फ्रेंड्स। यहाँ पर अभी आपको समझने वाली बात ये है फ्रेंड्स, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग मारुबुजो काउंटर दिस, यानी दिस क्या है, दिस एरिया डिमांड एरिया, अगेन प्राइस गोइंग बाउंस, ओके, थोड़ा ऊपर नीचे, अगेंस्ट अगेन बायर इंटर, ओके। तो यहाँ पर कभी भी ऐसी अगर आपको जोन मिलता है, स्ट्रॉन्ग बायर्स मिलता है और वीक सेलर्स मिलता है, तो ऐसी जगह आपको वेट करना चाहिए, ओके। आप चाहे तो अगर आप इस सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि नहीं स्टॉप लॉस हिट होगा, तो सिंपल लो पे लगाइए स्टॉप यहाँ पर, ओके। बट मैं रिकमेंड नहीं, क्योंकि प्राइस क्या होती है, रिजेक्ट होती है ना, तो जो स्टॉप लॉस जहाँ है वहीं पर रहने दीजिए, ओके, जो स्टॉप लॉस जहाँ पर है वहीं पर रहनी है, क्योंकि ये एरिया क्या है, स्ट्रॉन्ग बायर्स है ना, प्राइस क्या है, प्रीवियस डिमांड जोन एंड क्या है, एसएनआर लेवल, तो प्राइस क्या है यहाँ पर, बायर सेंटर, तो गो प्राइस गोइंग एंड गोइंग डाउन, ऐसे गोइंग अप, ओके, जोन एरिया दिस एरिया, ओके। एंड अगर यहाँ से प्राइस वापस अगर बायर सेंटर होता है, तो आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं, उस लेवल को मैं आपको बताता हूँ जहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं आप, सिंपल ये लेवल से उठ के आपका फिर जो प्रॉफिट का एरिया होगा वो आपका होगा ये, यानी टारगेट जो होगा आपका ये एरिया होगा, यहाँ से प्राइस बाउंस हो रही है, तो यानी मीन्स क्या, कंफर्म ये 1 बे यानी 2 बे, मेरे कहने का मतलब है कि प्राइस ऐसे आई एंड ऐसे जा रही है, ये क्या हुआ अपना डब्लू पैटर्न, तो दिस एरिया प्राइस डाउन गोइंग इस एरिया में, ना कि इस एरिया में टारगेट आप, है ना। तो ऐसी जगह बहुत कम मिलता है ऐसा केस, और बहुत रेयर केस में ऐसे प्रॉफिट मिलते हैं, तो अपना प्रॉफिट टारगेट आप इंक्रीज करने का समय है, तो ये रहा, ओके। तो जस्ट वॉच फ्रेंड्स, 11:24 हो गया, स्टॉप लॉस अपना वहीं पर रहेगा, अपना प्रॉफिट टारगेट अपने को इंक्रीज किया गया यहाँ पर, है ना, क्यों इंक्रीज किया गया वो मैं आपको बता दूं, कि प्राइस यहाँ पर गोइंग डाउन एंड गोइंग अप एंड गोइंग डाउन एंड गोइंग अप, तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू पैटर्न, ओके। बहुत करेगी प्राइस, क्या करेगी, इस एरिया से फेक ब्रेकआउट होगा, अगेन गोइंग अप ही जाएगी प्राइस, क्योंकि पूरा का पूरा ये 2 कैंडल्स इस रो में सिंपल आपको बता रही है कि यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग बायर सेंटर, मारुबुजो काउंटर एंड मारुबुजो कैंडल्स, ओके। तो दिस एरिया डेफिनेटली बायर सेंटर, जब बायर सेंटर होगा तो बायर सेंटर होगा तो सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग चाहिए, ना कि आप तब वीक चाहिए, तो ये एरिया तो अपना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना ही ये एरिया भी स्ट्रॉन्ग हुआ, क्योंकि प्राइस यहाँ पर रिजेक्ट होकर वापस आ गई, तो ये बचा अपना, अब ये फ्रेश जोन है जहां पर आप बायर क्या होगा, रिस्पेक्ट करेगा, तो आपको ज्यादा बड़ा प्रॉफिट मिलने का यहाँ पर चांसेस हो जाते हैं, ओके। सिंपल वॉच दिस वीडियो, अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट, एंड एंड ये वाला चीज, एंड इसको ड्रॉ करने का मैथ, ठीक है, अगर आपने इसको ड्रॉ करने का सीख लिया तो सब कुछ आपने सीख लिया। तो जस्ट वेट फ्रेंड्स,
हाँ, जैसे ये टारगेट हिट करता है मैं वीडियो को शो करता हूँ, जस्ट वॉचिंग। एंड यहाँ पर बायर्स इंटर एंड बाउंस, यानी आपका बिग डब्ल्यू पैटर्न्स क्लियर कंफर्मेशन। ओके, क्योंकि इस एरिया में सेलर्स नहीं है ना, इस एरिया में ना ही इस एरिया में कोई सेलर्स है, सेलर्स है दिस एरिया जो। ओके, तो प्राइस ऐसे को थोड़ा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे तब जाके हिट होगा, तो यहाँ पर आपको वक्त लग सकता है ना। तो सिंपल आपको वेट करना है। मैं वीडियो को पॉज करता हूँ अगेन 11:27 एंड मैं शो करता हूँ फ्रेंड्स टारगेट को हिट होने का। और इस एरिया में तो आप डेफिनेटली आप रुक सकते हैं, है ना। आप 70% 80% आप कॉन्फिडेंटली आप यहाँ पर इस एरिया में रुक सकते हैं, क्योंकि बिग डब्ल्यू है ना, ये क्लियरली शेप आपको बता रहा है कि बिग डब्ल्यू पैटर्न, करेक्ट। तो जस्ट वेट में, तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो 11:27 से हम पहुँच गए 11:41 एंड TP1 जो हमने यहाँ पर आपको बताया था, ये एरिया TP1 का क्या हुआ, टारगेट अपना मिल गया। ओके, TP1 का टारगेट मिल गया है, बट अपने को वेट करना है TP2 का, यानी दिस एरिया। ओके, तो जस्ट वाचिंग माय डियर फ्रेंड, प्राइस डाइवर्ट होती है, आप ये समझ लीजिए कि सप्लाई एंड डिमांड जोन, ओनली बायर एंड सेलर जोन, अब पावर कैंडल्स की वजह से। ओके, एंड न्यूज़ वगैरह, अगर न्यूज़ वगैरह आती है तो कोई भी स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती, कोई भी स्ट्रेटेजी, चाहे वो प्राइस एक्शन हो, वो न्यूज़ पे डिपेंड नहीं होती है फ्रेंड्स। ओके, तो ये बातें ध्यान रखना। जस्ट वाचिंग माय फ्रेंड्स। ओके, मैं वीडियो को फिर से पॉज करता हूँ और मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पर अभी देखिए क्या हो रहा है फ्रेंड्स, प्राइस क्या हो रही है, एक्यूमुलेट हो रहा है, यानी मिस कहने का, पहले मैं टाइम आपको बता देता हूँ, सॉरी 11:51। तो सिंपल अभी यहाँ पर समझने वाला बात है, प्राइस क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। ओके, अब इस एरिया में क्या है कि यहाँ सिर्फ प्राइस इसके वजह से थोड़ा सा प्राइस बाउंस हो रहा है डाउन ट्रेंड के लिए, तो मीन्स घबराने का जरूरत नहीं है। अगर ये बिग डब्ल्यू पैटर्न्स है, ये नेक लाइन है, तो कहीं ना कहीं प्राइस थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा एंड देन गोइंग अप ट्रेंड जाएगा। एग्जैक्टली प्राइस क्या बोलते हैं कि नेक लाइन से कभी नहीं आती, थोड़ा बहुत बाउंस होती रहती है प्राइस। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये बिग डब्ल्यू पैटर्न, सिर्फ आपको यही चीजें ध्यान है कि बिग डब्ल्यू पैटर्न है और ये रहा नेक लाइन, तो प्राइस क्या होगा, गोइंग अप ट्रेंड, ये थोड़ा सा एक्यूमुलेट होगा बट गोइंग अप ट्रेंड फिर अगेन, करेक्ट। तो इस चीज को सारी स्टेप को आपको समझना है ना। पहले हमने क्या देखा, पहले डिमांड जो देखा, फिर हमने डिमांड जो का ब्रेकआउट देखा, फेक ब्रेकआउट, फिर हमने समझा कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, सपोर्ट लेवल के नीचे लगाना है। फिर दूसरी बार हमने देखा कि प्राइस गोइंग अप ट्रेंड, अगर प्राइस वापस आती है तो ये भी देखा कि मार्केट क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बायर्स एंट्री, तो अगेन प्राइस यहाँ पर बनाया आपका डब्ल्यू पैटर्न्स, ये हमने फिर समझा। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट पे क्या आ गया कि बिग डब्ल्यू पैटर्न्स का नेक लाइन एरिया, तो कितने सारे स्टेप को मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिया, है ना। अब इन्हीं सारे स्टेप को मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन, अभी यहाँ पर क्या कि डब्ल्यू पैटर्न्स कैसे वर्क करता है ना, तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सप्लाई एंड डिमांड कैसे वर्क करता है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो दो चीज़ों को यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन के साथ तब जाके इस पैटर्न को सक्सेसफुल करने की कोशिश कर रहे हैं, और डेफिनेटली यहाँ पर प्राइस इस लेवल को जरूर हिट करेगा। ओके, तो जस्ट वॉच फ्रेंड्स, एंड आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, जो चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। यानी 11:54 हो रहा है, वीडियो को मैं फिर से पॉज करता हूँ, जैसे टारगेट सेट होता है 80 पॉइंट का मैं आपको शो करता हूँ। जस्ट वॉच माय डियर फ्रेंड्स, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा फ्रेंड्स। ओके, एंड माय डियर फ्रेंड्स, प्राइस बाउंस एंड टारगेट हिट, है ना, तो सिंपल ये एक्यूमुलेट कर रहा था प्राइस। ओके, तो प्राइस एक्यूमुलेट करने के बाद गोइंग स्ट्रॉन्ग बायर, एंड आपका ये जो टारगेट था, तो वो आपका टारगेट हिट हो गया। ओके दोस्तों, तो अगेन 54:55 1 मिनट हुआ था, तो सिंपल वही चीज़ें हैं फ्रेंड्स। ओके, फॉलो प्राइस एक्शन एंड सप्लाई एंड डिमांड जोन, यानी मीन्स बायर एंड सेलर जोन, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड ट्रेड को सक्सेसफुल बनाइए फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा फ्रेंड्स। ओके दोस्तों,
एंड और भी मैं वीडियो कोशिश करूंगा अपलोड करने की एंड फ्यूचर वीडियो में, ताकि आपकी और भी चीज़ें आपको सीख पाओ एंड सिंपल विदाउट इंडिकेटर का फॉलो सप्लाई एंड डिमांड एंड प्राइस एक्शन। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।